नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज इंसान के शरीर की जो छाया होती है उसी के ऊपर मेरी छोटी सी रचनाएं हैं। और ये साया जब आपको छोड़ के चला जाता है वो आपका इस दुनिया में आखिरी दिन होता है। तो इसके ऊपर ये रचना है और इसका शीर्षक है मेरा साया। वो खामोशी से दहलीज पर खड़ा था। शायद रात का अंतिम प्रहर होगा। वो खामोशी से दहलीज पर खड़ा था। शायद रात का अंतिम प्रहर होगा। हल्की आहट हुई, लेकिन मैं मशरूफ़ थी सूरज की उस पहली किरण के स्वागत में जो मुझे हल्के से खिड़कियों से झाँक कर बुला रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला। ताजगी भरी फूलों की खुशबू से पूरा घर सरोबार हो गया। हल्की रोशनी से पूरा घर जगमगा उठा। मैंने धीमी आवाज़ में ईश्वर को पुकारा और उसकी धीमी स्वर लहरी से पूरा वातावरण मंगलमय हो गया। श्रद्धा और उल्लास से भीग गया। वो साया अभी भी दहलीज पर खामोशी से खड़ा था और उस अद्भुत नज़ारे में खो गया था। वो साया अभी भी दहलीज पर खामोशी से खड़ा था और उस अद्भुत नज़ारे में खो गया था। थोड़ा वक्त बीता। पूरा घर बच्चों की, बड़ों की पुकार से भर उठा। किसी ने हंसकर मुझे पुकारा, किसी ने हल्के से मुझे छुआ, किसी ने मुस्कुराकर मुझे देखा। मैं उत्साह से भर सबको संवारने में लग गई। वो अभी भी दहलीज पर खड़ा खामोशी से मुझे देख रहा था। वो अभी भी दहलीज पे खड़ा खामोशी से मुझे देख रहा था। उस स्नेह और अपनेपन के नज़ारे को बड़े ही अचंभित नज़रों से देख रहा था। धीरे धीरे दोपहर का वक्त हुआ। मैं थक गई थी। अपने लिए फुर्सत के कुछ पल ढूंढने लगी और थकान से बोझिल पलकें धीरे धीरे नींद से गुफ्तगू करने लगी और मैं नींद के आगोश में चली गई। वो अभी भी दहलीज पे खड़ा अचंभित नज़रों से खामोशी से मुझे देख रहा था और मेरे साथ शायद मेरे सपनों में भी मशगूल हो गया था। सूरज डूबने लगा। मैंने उस डूबते सूरज को हंसकर कहा, कल भी जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूंगी, लेकिन बादलों को साथ मत लाना। सूरज डूबने लगा। मैंने उस डूबते सूरज को देखकर हंसकर कहा, कल भी जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूंगी, लेकिन साथ में बादलों को ना लाना। किरणों ने भी हंसकर मुझे अलविदा कहा और दूर कहीं क्षितिज में जाने लगी। मैं मुड़कर फिर अपने परिवार में खो गई। वो अभी भी दहलीज पर खड़ा अचंभित नज़रों से खामोशी से मुझे देख रहा था। मेरी इस अद्भुत दुनिया में वो भी कहीं खो गया था। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो हंसकर मुझे देख रहा था। वो मेरा साया था जो मुझे अपने साथ ले जाने आया था, लेकिन मेरे इस आशियाने को देख दहलीज को पार कर मेरे पास आने का साहस नहीं कर पा रहा था। अब वो खामोशी से धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैं जानती थी वो कल फिर आएगा। मैं जानती थी वो कल फिर आएगा और मेरे इस हंसते खेलते परिवार में खुद को भूल जाएगा और शाम को फिर खामोशी से रुखसत हो जाएगा और मेरे इस खूबसूरत आशियाने से मुझे कभी भी नहीं ले जा पाएगा। धन्यवाद। पसंद आई रचना? सही है।
हंसता खेलता घर, जिंदा दिल इंसान हर किसी को प्यारा होता है। फिर शायद यदि मौत भी आपके पास आई तो वो कुछ पल ठिठक कर आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहेगी। तो आपको यदि मेरी ये रचना पसंद आई हो, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा।